जो कल था उसे भूल कर देखो, और जो आज है उसमें जी कर देखो। आपका आने वाला हर पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार मुरली वाले में अपना विश्वास बनाकर तो देखो। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति की नीयत और मकसद ये दोनों सही होते हैं, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद जरूर करते हैं। ये संसार विष भी है और अमृत भी है। बस मंथन मन को करना है, और ये हमारी दृष्टि और निर्णय पर निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करेंगे। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता, और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाले कल, ये सब कुछ भगवान के हाथ में होते हैं। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो प्रार्थना कर रहा होता है। ऊंचाई पर वो लोग ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जो आज आपसे छूट गया है, भरोसा रखो वो आपके लायक कभी था ही नहीं। दो बातों से हमेशा बचकर रहना। एक तो ये वहम कभी मन में मत आने देना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और ये अहम भी अपने मन में मत आने देना कि सबको मेरी ही जरूरत है। कोई अगर आपसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो आप उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों खो रहे हो? और जिस घड़ी में हंस सकते हो, उस घड़ी को कल की चिंता के लिए क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको जिंदगी में छलांग लगाना सिखाएंगे। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हो, उनको सफाई देने से अपना वक्त बर्बाद कभी मत करना। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, ये सब हमारा भाग्य खुद लिखते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना, या फिर उसकी शुरुआत ही ना करना। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाले की जीत की खुशी आधी हो जाती है। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सिर्फ मूर्खता होती है। अस्तित्व का आनंद लीजिए। दुख तो हमारी अपनी खोज है। कोई बार बार अगर आपका अपमान करे, तो इसमें उदास होने की, मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इंसान दूसरे इंसान को वही चीज दे सकता है जो उसके पास खुद होती है।
ज्यादा मत सोचो, बस वही करें जिससे आपको खुशी मिले। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो शख्स ही अच्छे से जानते हैं। एक तो परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही आपके लिए पूरी दुनिया खुद बदल जाएगी। प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही अपने कर्मों के द्वारा तय करते हैं। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आपके विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि आपके कर्म ही वो बनेंगे जो आप कल बनोगे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, ये जहर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे पार्थ, हर वो चीज जो जिंदगी में जरूरत से ज्यादा होती है, वो हर चीज जहर होती है। कभी कभी बहुत साफ देखने के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है। चाहे कितनी ही अच्छी बातें सुने, पढ़ें या बोलें, अपने ही जीवन में उन्हें लागू नहीं करते तो यकीन मानना उनका कोई फायदा नहीं होता। हालातों को ना बदलें, बल्कि खुद को बदलें, क्योंकि हमारे बदलते हालात ही हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आलोचना या तारीफ प्रभावित नहीं कर सकती। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसको मन की शांति इस संपूर्ण जगत में कहीं नहीं मिल सकती। सभी गलत कार्य मन से ही उपजाते हैं। अगर हम मन को ही समय के हिसाब से, हालातों के हिसाब से बदल लें, तो क्या गलत कार्य रह सकता है? हमारा दिमाग ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। डरो मत। अगर तुम डरते नहीं हो तो बहुत काम कर सकते हो। अगर तुम डरते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा रोज सुबह और सोने से पहले अपने आप से ये वाक्य जरूर दोहराओ कि डर कुछ नहीं है, और ये सबको बताओ। खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप खुश होकर कोई भी काम करोगे तो आपको खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ हैं वो तो पहले से ही मरे हुओं के समान होते हैं। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। हम जो बोलते हैं, अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हमें इतना भी जरूर सोचना चाहिए कि अगर हमें हमारे शब्द
वापस लेने पड़े तो हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से काफी बेहतर है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से आप सम्मान पाओगे। इस जगत में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है, और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सच है। अपने अंदर खुशी ढूंढना आसान नहीं है और कहीं इसे ढूंढना संभव नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये चीजें बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो आपकी मर्यादा है। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। एक मार्ग है कि हम खुद को ही बदल लें। जीभ एक तेजधार चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए, मगर आज लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर कभी नहीं बनता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा और जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। मुझे पता नहीं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, बस मैं इतना जानती हूँ कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए वही पुण्य है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करेंगे। दिन में एक बार अपने आप से शांति में बैठकर जरूर बातें करें, वरना आप इस दुनिया के सबसे पिछड़े हुए इंसानों में रह जाओगे। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। जिस घर का माली जाग रहा हो वहां चोर प्रवेश नहीं कर सकते, और जो अपने अंदर जागा हुआ हो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चीजें कभी प्रवेश नहीं कर सकती। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो दूसरों को सुना भी सकता है। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए कोशिश करें शांत रहें। नींद, आलस, फोन, नशा इन सब की लत ना लगाएं, क्योंकि गलत चीजों की लत हमेशा नुकसानदेह होती है। बात गहरी है, समझ गए तो बहुत आगे जाओगे। लोगों से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे, और यदि आप खुद से सच्चे दिल से प्यार करके खुद की कद्र करना शुरू कर दोगे तो दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। कौन कहता है
अच्छी सुविधा से किसी का भविष्य बेहतर बनता है। आज ज्यादातर वही लोग गलत दिशा में बढ़ चुके हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधा मिलती है। सबसे ज्यादा धोखे सच्चे लोग ही खाते हैं, क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा ही मानकर विश्वास कर लेते हैं और सामने वाले लोग अंदर ही अंदर उन्हें धोखा देते हैं। झूठी इज्जत और झूठी शान को बचाने के लिए यदि आप हर वक्त ये सोचकर अपनी खुशियों का गला दबा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो भविष्य में आप उम्मीद करो कि आप खुश रह पाओगे। और जब भविष्य में दुख मिले तो ये मत कहना कि भगवान तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए जो मुझे इतने दुख मिल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाला अपना भविष्य अक्सर बिगाड़ लेता है। अकेले में बहाए गए आंसू इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। दिल अंदर से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन बाहर दुनिया के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना ही पड़ता है। अपना हाल सिर्फ खुद को ही पता होता है, क्योंकि लोग सिर्फ चेहरा देखकर जज करेंगे, अंदर का हाल कोई नहीं समझ सकता। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो कभी घास नहीं खाएगा। ये उसका घमंड नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या है और किस चीज के लिए बना है। ये इंसान को सीखना चाहिए कि खराब परिस्थिति देखकर हमें कभी हार नहीं माननी, बल्कि भगवान पर भरोसा रख के मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जीतने के लिए भेजा है और हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में भगवान को जीत कर ही दिखाना है। ज्यादा बातें करता है तोता, लेकिन उड़ान बहुत छोटी भरता है, और बाज जितना शांत रहता है उतनी ही ऊंची उड़ान वो भरता है। इससे इंसान को ये सबक जरूर लेना चाहिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ बड़े काम नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रहकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए भगवान उसे ऊपर चढ़ा रहे हैं। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कदर तक करना बंद कर देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ भगवान से हो सकता है। मेरे मांगने पर भी ऐसा कुछ मत देना भगवान मुझे जिसे पाकर मैं आपके कमल चरणों से दूर हो जाऊं। आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, मैं जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहूंगी।